सभी परिजनों को सादर प्रणाम। कल की जो क्लास में आप लोगों से जो चर्चा की गई थी, मैं आज पुनः उसको दोहराना चाहूँगा। मैं आज उसे रिपीट करना चाहूँगा। कल मैंने बताया था कि अर्जुन कृष्ण में सबसे पहले प्रथम अध्याय में किस तरह की चर्चा हुई है। अर्जुन एक जिज्ञासा वृत्ति धारण किए हुए हैं और भगवान सद्गुरु की तरह उसकी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। दोनों में अंतर बस यही है, अर्जुन की जिज्ञासाएं नाना प्रकार की दिशा लिए हुए हैं। साधारण व्यक्ति अर्जुन को बहुत ज्ञानी समझता है और भगवान अर्जुन के उस तथाकथित ज्ञान के पीछे का जो अज्ञान है, वो जो कारण है, भगवान उसे जानते हैं। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और जैसे ही 2-3 शब्द कहता है, डॉक्टर जान जाता है ये किस बीमारी का शिकार है, तो बस वो अपना पर्चा लिखना शुरू कर देता है। लेकिन पेशेंट को बड़ी बेचैनी होती है कि हमारी पूरी बात तो इसने सुनी नहीं और इसने दवाई लिखना शुरू कर दिया। और जब तक वो मरीज अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बताता है, समझाना चाहता है डॉक्टर को, अटेंशन पाना चाहता है डॉक्टर का, डॉक्टर मुझे देखकर मुझसे पूछे, मेरी बात को गहराई से समझे, उसके बाद दवाई लिखे। लेकिन डॉक्टर इतना अनुभवी है कि चंद शब्दों में कारण को पता कर लेता है। ऐसे ही अर्जुन के जो अर्जुन की नज़र में विवेक युक्त बातें हैं। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो ऐसा ही है कि संसार में आने के बाद कोई कहे मैं कर्म नहीं करूंगा। अरे संसार में आकर कर्म ना करना ये किसी के वश की बात नहीं है। युद्ध तो करना ही है, संघर्ष तो करना ही है। हर व्यक्ति के युद्ध के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई काम में फंसा हुआ है, कोई क्रोध में फंसा हुआ है, कोई प्रलोभन में फंसा हुआ है, कोई मोहातीत है, कोई ईर्ष्या से भरा हुआ है, कोई द्वेष से भरा हुआ है। ये सब छोटे छोटे कारण हैं और प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरी समस्याएं एकदम यूनिक हैं, सबसे अलग हैं, इनका समाधान चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं जैसे कि दुख 3 प्रकार के ही होते हैं, अज्ञान, अभाव और आसक्ति। ऐसे ही संसार में सारी समस्याओं के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बस इन्हीं से संपूर्ण संसार बना हुआ है। बस 2 शब्द कहे, कृष्ण समझ गए और कृष्ण ने सारी बातों को एक तरफ किया और केवल इतना कहा कि ये तुझे असमय मोह क्यों प्राप्त हुआ है। ये असमय मोह का मतलब क्या है कि हमें पहले से मालूम था युद्ध करना है और सामने जो होंगे वो अपने ही होंगे और अपने ही होते हैं। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है और दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रथ को खड़ा कर दिया गया है। अब वहां पर धनुष उठाने की जगह, तीर चलाने की जगह और वो प्रश्न उठा रहा है। तब भगवान कहते हैं ऐसे असमय में
तेरे अंदर ये भाव क्यों पैदा हुआ है, और ये कुछ और नहीं है। तू जो सुंदर सुंदर बातें बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई मूर्ख था। हो सकता है कृष्ण को अर्जुन की बातों पर हंसी आ रही हो, लेकिन अर्जुन की बातें व्यर्थ की हो ऐसा भी नहीं है। अर्जुन ने कहा कि यदि हम इन सबको क्षत्रियों को मार देंगे तो सारी छत्राणी बिना पुरुष के हो जाएंगी, और ये बिना पुरुष की जो महिलाएं हैं न जाने कैसे कैसे पुरुषों के संपर्क में आएंगी, और उनके संपर्क में आने के बाद जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण शंकर होंगी, और वर्ण शंकर संतानों के पैदा होने के बाद हमारे पितरों का क्या होगा। तो वो अर्जुन की जो बातें हैं यद्यपि वो सही हैं, लेकिन उस विषय में नहीं जो उसके सामने समस्या है। समस्या है युद्ध की। युद्ध शब्द का अर्थ ही यही होता है, जो हमारे मानसिक धरातल से, जो हमारे भौतिक धरातल से, और जो हमारी इच्छा आकांक्षों के धरातल से विपरीत दिशा में जा रहा है, बस। और याद रखना, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों से युद्ध होता ही नहीं है। वो जा रहा है तो जाए, छोड़ जाए, चला जाए। युद्ध होता है अपनों से, कि एक तरफ वो जो कर रहा है हमारी करनी से भिन्न है, वो जो सोच रहा है हमारे सोचने से भिन्न है, वो जो चाहता है हमारी चाहतों से भिन्न है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है, संपूर्ण भिन्नता होने के बाद भी हम उससे छोड़ नहीं सकते, हम उससे दूर नहीं जा सकते। बस इस स्थिति का नाम युद्ध है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हो सकता है विवेक युक्त रास्ता हो आपका। जिस रास्ते को आपने चुना है वो निश्चित है लोक कल्याण का मार्ग हो। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ उस रास्ते पे चलने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, लेकिन जिन लोगों को तुम अपना कहते हैं वो सभी लोग सुंदर सुंदर कारण बताकर आपको उस अंतरात्मा के मार्ग पर चलने नहीं दे रहे। कोई कहता है इस तरह घूमना सही नहीं है, कोई कहता है बच्चों का ख्याल रखिए, कोई कहता है माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं इनकी सेवा करो, बस यही धर्म है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, और बात भी बड़ी भ्रमित करने वाली है। ये भी नहीं कह सकते आप कि आप जो कह रहे हो व्यर्थ की बातें हैं ना। एक तरफ मेरी अंतरात्मा की चेतना की आवाज है कि समय निकलता जा रहा है, भगवान ने जो करने के लिए कहा है, भगवान ने, गुरु ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ते पे चल। और दूसरा रास्ता, ये जो मेरे अपने जिसे मैं कहती हूं, ये मुझे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये स्थिति भी युद्ध की स्थिति है, ये स्थिति भी युद्ध की अवस्था है। तो हम किसकी माने, किस रास्ते पर चलें? तो कृष्ण को सदगुरु भी कहा गया है। कृष्ण कौन है? जगत गुरु है। तो गुरु के बताए मार्ग पर चल, क्योंकि गुरु ने तुझे अपना जो बनाया है, तुझे जो वर्ण किया है, वो तेरे तीनों कालों का दर्शन करने के बाद वर्ण किया है कि तू काम करने योग्य है, इसलिए वर्ण किया है। तेरे पिछले जन्मों के श्रेष्ठ पुण्य हैं, इसलिए वर्ण किया है। और तेरे सामने आने वाले जो बाधाएं हैं, गुरु ने उनको पहले ही मार दिया है। जैसे कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू युद्ध कर। अरे तू किसको मारेगा, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। तो बाधाओं को भगवान पहले मार देते हैं, गुरु पहले बाधाओं को नष्ट कर देते हैं, उसके बाद शिष्य को चलने के लिए कहते हैं।
लेकिन बड़ी स्थूल दृष्टि होने के कारण शिष्य समझ नहीं पाता कि गुरु ने मेरा वर्ण ही जब किया है कि मेरे आने वाली समस्याओं का स्वयं समाधान कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है, मार दिया है, मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं है। बस यही समझाना चाहते हैं अर्जुन भी, यही समझाते हैं गुरु भी कि तू चल युद्ध कर। जब ऐसी स्थिति आती है तो तुलसीदास की एक बहुत सुंदर चौपाई मुझे याद आती है। वो कहते हैं रामायण में कि यदि कोई अपना भगवान के रास्ते पर चलने से रोकता है, ये सब जो कहे थे वो मीरा ने एक पत्र लिखा था कि मैं स्त्री होने के कारण भगवान के रास्ते पर चलती हूँ तो नाना प्रकार के लोग लांछन लगाते हैं और मुझे रोकते हैं, मैं क्या करूं। तब तुलसीदास ने लिखा था, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उनने कहा जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान का नहीं है वो तेरा हो नहीं सकता, तेरा भ्रम है। वो सुंदर सुंदर शब्दों में बस तेरी चेतना की यात्रा को अवरुद्ध करना चाहता है, और वो जहां ले जाना चाहता है तुझे, जिस रास्ते पर वो चलाना चाहता है तुझे, वो यद्यपि बहुत सुखद दिखाई देगा, बहुत एक चमक धमक से भरा दिखाई देगा, सामाजिक मान सम्मान से भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो अंतहीन रास्ता है। उस रास्ते में कहीं कोई मंजिल नहीं है। जिस दिन आंख बंद होगी जीवन भर की समस्त कृत्य शून्य हो जाएंगे। तूने बड़ी दौड़ भाग की है लेकिन मरण पर शून्य, तूने बहुत धन कमाया है लेकिन मरण पर शून्य, दुनिया तुझे जानती है मरण पर शून्य, दुनिया क्या कहती है मरण पर शून्य। जो आंख बंद करते ही शून्य हो जाए, ये जान लेना ये भ्रामक कमाई थी, हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहे। इसलिए हमें एक आवश्यकता है कि सद्गुरु मिले, और सद्गुरु कैसा हो, कृष्ण की तरह हो। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन से एक ही बात कहते हैं कि मुझे लंबी चौड़ी कहानी मत सुना, मुझे बहुत ज्ञान तू मत दे, क्योंकि मैं जानता हूं किस कारण से असमय तेरे अंदर ये भाव पैदा हो रहा है, और वो केवल मोह है, वो केवल मोह है। भगवान सीधा उस जगह चोट करते हैं जो कारण होता है। इस तरह से अर्जुन भगवान के सामने आकर कहता है, हे भगवान मुझे क्या करना चाहिए, मुझे विस्तार से बताइए। बस ये है शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण, दीक्षा इसी का नाम है। जब शिष्य अपनी इच्छा भगवान को दे दे, जब शिष्य अपनी इच्छा अपने गुरु को दे दे, उसके बाद गुरु से कहे कि हे गुरुदेव मैं आपकी इच्छा पर चलने के लिए तैयार हूं। युद्ध का मतलब सिर्फ इतना ही सा है, ये बाहर के युद्ध की बात नहीं हो रही। ये युद्ध का मतलब है कि जो हमें इस लौकिक जगत में सत्य जैसा भाषित होता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। समझिएगा कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भौतिक जगत हमसे छूट जाता है। भौतिक जगत ही नहीं छूटता, भौतिक जगत में जो कुछ हमने किया है वो महत्वहीन हो जाता है। सूक्ष्म जगत में जो हमने किया है वो सूक्ष्म चेतना के साथ जाता है। तूने क्या कमाई की है, वो कमाई स्थूल जगत में तेरे काम आ रही है या सूक्ष्म जगत में भी तेरे काम आएगी। अब कल्पना करिए कि तूने
बहुत धन कमाया है, और धन कमाने के पीछे दुआएं भी हो सकती हैं, और धन कमाने के पीछे बद्दुआएं भी हो सकती हैं। क्या मतलब है साहब? देखिए साहब, डॉक्टर धन कमाता है, पैसा लेता है, मरीज को स्वस्थ कर देता है, ठीक कर देता है, और मरीज धन देकर जब डॉक्टर को धन्यवाद देता है तो उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी होती हैं और हाथ जोड़कर कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए भगवान हो, आपने मुझे बचा लिया, धन भी दिया, दुआएं भी दी। और एक कोई पुलिस वाला है, आप धन कमाने के चक्कर में, वो पुलिस वाला धन कमाने के चक्कर में किसी व्यक्ति को भयभीत करता है और धन तो कमा लेता है, लेकिन वो व्यक्ति कह नहीं पाता और अंदर ही अंदर दुखी होकर, पीड़ित होकर, निश्चित रूप से वो दुआएं बद्दुआएं दे ना दे, लेकिन वो उसकी पीड़ा बद्दुआ बनकर तुम्हारे पीछे लग जाती है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि स्थूल जगत में हम जो कर रहे हैं लोग उसे महत्व का कह रहे हैं। कमाई वो है जब आंख बंद हो जाए तब भी तुम खाली हाथ ना हो, तुम इस धरती से जाओ तो भरपूर होकर जाओ। तो भगवान बस इसी ओर हमारी दृष्टि डालना चाहते हैं कि वो मत कर जो संसार के लिए बहुत कीमती है, वो कर कि वो मरने के बाद भी तेरा साथ ना छोड़े। और एक बात और कहें हम आपसे, संसार में ना 3 आकर्षण विशिष्ट होते हैं, लोकेशणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। लोकेशणा का अर्थ यही होता है बहुत मान सम्मान भोगने की कामना, अधिक से अधिक लोग तुम्हें जाने, अधिक से अधिक लोग तुम्हें दंडवत प्रणाम करें, अधिक से अधिक लोग तुम्हें मंच पर बिठा लें, अधिक से अधिक लोग तुम्हें चरणों में सर झुकाएं, अधिक से अधिक लोग तुम्हारी जय जयकार करें। दरअसल ये लोकेशणा का मतलब यही होता है कि मेरे अंतर जगत में गुणवत्ताओं का अभाव है। वो श्रेष्ठ जो सात्विक गुणवत्ताएं, जो आत्मा का सहज स्वभाव होता है, वो अभी जगा नहीं पाया मैं। यदि मैंने अपनी चेतना की श्रेष्ठता को, गुणवत्ता को जगा लिया होता तो बाहर की लोकेशना मेरे लिए अर्थहीन हो जाती। मुझे किसी के आकर्षण, कोई मुझे माने, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मेरी इज्जत करे और लोग, ये सारी भूखें समाप्त हो जाती। मेरी तृप्ति मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति होती और मेरे मुख से निकले हुए वचन अमृतवाणी की तरह होते और मेरे भाव शुभता लिए होते और मेरे अंदर अथाह आनंद और संतोष पैदा होता। इस लौकिक जगत में भी मैं आनंद से रह पाता और जब जाता दुनिया छोड़कर बहुत सी दुआएं लेकर जाता, मैं जीवन की यात्रा सफल हो जाती। कृष्ण बस अर्जुन से यही कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू भाषा बोल रहा है, जो तू मुझे समझाना चाहता है और जो तू करना चाहता है, दरअसल इसका मूल अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ये तेरे किसी एक विकार से पैदा हुई कमजोरी है, जो तू मुझे उस कमजोरी को ना कहकर दुनिया भर की तू मुझे ज्ञान दे रहा है ना। और उस कमजोरी को यदि तू जान ले तो निश्चित मेरा तुम्हारा संवाद समाप्त हो जाएगा। तो हम संसार में बस यही कर रहे हैं, अपनी मूल वासना को छुपाते हैं, अपनी मूल वासना को भगवान के सम्मुख नहीं रख पाते, अपनी मूल वासना को अपने गुरु के सम्मुख नहीं रख पाते। दुनिया भर की समस्याएं गिनाते, दुनिया भर के कारण गिनाते हैं, दुनिया भर की विडंबनाएं गुरु के सम्मुख रखते हैं। ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों होता और वैसा क्यों होता। ये सच ये है कि मैंने किसी एक विकार को कस के पकड़ा हुआ है और उस विकार से सारी समस्याएं निकल रही हैं। मैं कहता हूं समस्याओं ने मुझे पकड़ा हुआ है, ना, मैंने समस्या को पकड़ा हुआ है। इसलिए मुझे यदि आनंद का जीवन जीना है,
मुझे यह सुख का जीवन जीना है, मुझे यह सार्थक जीवन जीना है, तो सदगुरु जैसे भगवान कृष्ण की शरण में मुझे जाना पड़ेगा। और बहुत लंबी वार्ता नहीं, मौन होकर भगवान की दी हुई दीक्षा, भगवान की दी हुई शिक्षा पर यदि मैं चल पाऊं तो मेरा यह लोक भी सफल है और परलोक भी सफल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।